सो हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 डायनामिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए आप। क्वेश्चन नंबर पहले 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। 3 क्वेश्चन में से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को वेरी इंपॉर्टेंट बोला था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज 100% श्योर क्वेश्चन। सो आप इसको ध्यान से देखना। इसके बीच जो मैकेनिक्स है उसको बहुत ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, अदरवाइज आप इसको रट्टा लगाओगे और रट्टा लगाओगे तो डेफिनेटली भूल जाओगे। सो क्वेश्चन देखो जी। ए बॉडी ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू हाइट एच। तो आपकी ये बॉडी है, यहाँ से ये फॉल होगी। यहाँ से जो बॉडी ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, अगर आप रेस्ट से फॉल होगे तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो, तो मास है जो आपका वो m है। ए बॉडी ऑफ मास m फॉल्स फ्रॉम रेस्ट मैंने इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ हाइट h, तो हाइट h आपने यहाँ तक फॉल कर ली, ठीक है जी, हाइट h, एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग ए डेप्थ b। तो जो गिर रही थी इसके बाद आपको रेस्ट में लाया गया, तो आपने यहाँ पे डेप्थ में पेनिट्रेट किया है, यहाँ पे आपने डेप्थ में पेनिट्रेट किया है। इज ब्रॉट, आप स्टेटमेंट को ध्यान, ब्रॉट टू रेस्ट में लाया गया। रेस्ट में लाने का मतलब है आपकी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी जीरो की गई है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगर आपकी डायग्राम हो गई तो समझ लो आप क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। तो ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है, पेनिट्रेटिंग टू ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग डेप्थ बी इनटू द सैंड। सो जो डेप्थ बी है आपकी, जो डेप्थ बी है ये सैंड है जी, ये सैंड है। आप सैंड में जाके बी डेप्थ पर रुक गए, ठीक है। शो दैट एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ सैंड, तो आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सैंड निकालनी है आपने। सैंड ने रुकावट दी आपको, वो आपने निकालनी है। सो ये जो आपका क्वेश्चन है इसकी जर्नी टू वे जर्नी है। टू वे जर्नी मीन्स 2 पॉइंट जर्नी समझ लो। यहाँ पे आप लिख लो ए, अभी मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ए, यहाँ पे लिखोगे बी और यहाँ पे लिख लो आप सी, ठीक है। ए बी लिख लो, ठीक है, बी टू सी लिख लो। थोड़ी बात डिस्टर्बेंस है जी। सो आप ध्यान से देखो, तो आप पहले ए टू बी, ठीक है, ए टू बी आप जर्नी करोगे, तो आप ए टू बी पे फोकस करो जी। ए टू बी जर्नी है आपकी, ट्रेवल कर रहे हो आप ए टू बी, ठीक है। जब ए टू बी जर्नी कर रहे हो तो आप देखो आपके पास ये और ये, यहाँ पे आपकी फाइनल वेलोसिटी है। बी तक तो आपकी वेलोसिटी है, यू से गिरे हो बी, वी तक तो आपकी वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ए टू बी, तो आपका क्या होगा, आप यूज करो वी स्क्र यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो 2as है, ठीक है। v फॉर फाइनल वेलोसिटी वो तो है आपकी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी वो तो है, यहाँ पे तो v है, बाद में ये भी जीरो होगी। u फॉर इनिशियली वो जीरो है। 2 a फॉर एक्सेलरेशन, नीचे गिर रहा है तो a की बजाय क्या होगा g, ठीक है जी। डिस्टेंस s फॉर डिस्टेंस क्या है आपका h, तो आपने h डिस्टेंस कवर किया है। मतलब आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, आप ध्यान से देखो कि आपने जो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया, और ये जो आपकी v की वैल्यू है, v की वैल्यू आ जाएगी 2gh का रूट, ठीक है। ये भी ये यहाँ पे हो गया। तो अब ए टू बी आपकी जर्नी हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपका जर्नी फ्रॉम बी टू सी है। अब फ्रॉम बी टू सी आपने जाना है, फ्रॉम बी टू सी आपने जाना है। बी टू सी जो आपने जाना है तो फिर आपने फार्मूला वही लगाना है, ठीक है। फार्मूला क्या है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ये तो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है ये भी मैंने जनरल लिखा है, जनरल। तो इस केस में आपकी बी टू सी जर्नी में फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है b, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v। आप बात ध्यान से समझो, दिस इक्वेशन इज द जनरल इक्वेशन, इसको तो मैं यूज कर रहा हूँ। वैल्यू हमने बी टू सी में प्रोवाइड करनी है। v फॉर फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, जीरो। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी b पे आपकी क्या है, v इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, ठीक है, 2a की जगह पे आपने क्या लिखना है, g। एस फॉर डिस्टेंस, आप सैंड में कितना पेनिट्रेट की हो, बी पेनिट्रेट की हो, तो आपकी वैल्यू आ गई यहां से, ठीक है जी। और
इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ना ए ही रख लेते हैं क्योंकि अभी आपकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू आप विद पेनिट्रेशन हो, विद पेनिट्रेशन हो तो आप यहाँ पे करेक्शन करो। सो यहाँ पे आप करेक्शन कर लो क्योंकि इसको ध्यान से देखो, वी स्केयर टू ए, ठीक है। ए क्यों हमने लिया है, आप इसको ध्यान से समझना, हमने ए क्यों लिया है क्योंकि ये ए एक्सेलरेशन है, यहाँ पे आपकी जी थी, यहाँ पे आपका फ्री फॉल था, यहाँ पे आपका फ्री फॉल था, फ्री फॉल था, मैंने एक बार गिर गई, यहाँ पे आप विद ए फोर्स जा रहे हो, विद ए फोर्स जा रहे हो तो आपने ए निकालना है। सो ए की वैल्यू, ठीक है जी, तो ए फॉर एक्सेलेरेशन है ना, तो ए फॉर एक्सेलेरेशन है तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहाँ पे आप वी स्केयर की वैल्यू फिल कर दो, वी स्केयर की वैल्यू आप क्या फिल करोगे, 2gh, तो यहाँ पे आप वी स्केयर की वैल्यू फिल कर दो। सो नेगेटिव 2gh, वी स्केयर की वैल्यू 2a, बी आपकी जो डेप्थ है, सो ये आपकी होगी 2 से 2 तो आप कैंसिल कर दो, तो जो आपका ए आ गया वो जी एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय बी आ गया। सो ए फॉर एक्सेलरेशन है, नेगेटिव साइन मींस एक्सेलरेशन लेस हो रहा है, नेगेटिव मींस रिटार्डेशन हो रही है, रिटार्डेशन मींस रुकावट आ रही है, रुकावट आ रही है, रिटार्डेशन हो रही है। ठीक हो गया जी, तो ए की वैल्यू निकल गई। अब आपने क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए आपने फार्मूला क्या लगाना है, ध्यान से देखो, आपकी नेट फोर्स क्या होगी, सबसे पहले हमने नेट फोर्स लिखनी है, ठीक है। नेट फोर्स फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने क्या लिखना होना है, आपने अपनी नेट फोर्स लिखनी होती है, तो एफ नेट, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है, एम इंटू ए फॉर एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स निकल, अब नेट फोर्स आपकी क्या निकलेगी, इसको ध्यान से सोचना। आप नीचे जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, नीचे जाने वाली फोर्स को बोलते हैं एम जी। आर इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपको ऊपर से मिल रही है, वेट आपका नीचे है, वेट आपका नीचे है, और जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा अगेंस्ट द फोर्स होती है, तो ऊपर। सो नेट में ये आर इससे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एम ए। सो हो गया जी, ए की वैल्यू आपने फिल करनी है, तो ए की वैल्यू होगी आपकी एम जी माइनस आर, यहाँ पे एम ए की वैल्यू आप फिल कर दो नेगेटिव जी एच बाई बी। सो ये होगी आर फोर, इसको यहाँ पे इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो ये आपका बन गया एम जी प्लस आपका बन गया एम जी एच बाई बी इज इक्वल टू आपका आर हो गया। उसके बाद आप एम जी कॉमन निकाल लो, जब आपका एम जी कॉमन आ जाएगा 1 प्लस एच बाई बी इज इक्वल टू आर, दिस इज द रेजिस्टेंस। सो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ। आप ध्यान से, खास करके वो बच्चे जो बीए कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ बच्चे बीए कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ए बॉडी ऑफ मास एम, सो आप ध्यान से दोबारा देख लो जी जिसको प्रॉब्लम है, ए बॉडी ऑफ मास एम फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 थ्रू द हाइट एच, थ्रू द हाइट एच, ठीक है, इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय पेनिट्रेटिंग इन द डेप्थ। सो ये जो आपका ये वाला मोशन है ना ए टू बी, ये फ्री फॉल है। अब फ्री फॉल में ए की बजाय जी यूज होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए की वैल्यू आप जी होगी, यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे फ्री फॉल नहीं है, यहाँ पे फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे आप एक्सेलेरेशन निकालोगे, दैट एक्सेलेरेशन इज डिक्रीज्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ सैंड। तो उस एक्सेलेरेशन को सैंड ने रेजिस्टेंस करके डिक्रीज किया है, सो इस करके यहाँ पे जी रखा है हमने, यहाँ पे हमने ए ही रखा है। बस इस टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान से देखोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है जी। सो अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बिल्कुल क्वेश्चन इस क्वेश्चन को रिजेंबल करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को रिजेंबल करता है, बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपने न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। सो आप ध्यान से देखो, ए मैन ऑफ वेइंग, मैन ऑफ वेट दिस, इतने किलोग्राम बंदे का वेट है जी। सो फिर आप डायग्राम बनाते हैं,
ए मैन ऑफ वेट एन ए जंप्स इन ए स्विमिंग पूल, तो जंप्स इन ए स्विमिंग पूल मतलब ये आपकी हाइट है, तो ये पूल है तो श्योरली यहाँ पे पानी होगा। मैन ऑफ जंप्स इन ए स्विमिंग पूल फ्रॉम ए हाइट ऑफ, तो ये आपकी जो हाइट है 9.6 मीटर, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.6 मीटर, तो 9.6 मीटर हाइट है जो 19.6 सॉरी, एंड फाउंड टू गो डाउन इन वाटर बाय 2 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपका जो वाटर है, वाटर वो यहाँ पे 2 मीटर नीचे चला जाता है वाटर में। ठीक है, एंड देन स्टार्ट राइजिंग, तो यहाँ तक वो चला गया, सो यहाँ तक चला गया। फाइंड द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द वाटर, तो वाटर की रेजिस्टेंस हमने अप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो जर्नी इसकी भी वही होगी, ए से बी जाना है हमने, बी से सी जाना है, तो फर्स्ट फ्रॉम हम ए टू बी चलेंगे, ए टू बी जर्नी, ए टू बी, तो ए टू बी जर्नी में क्या करेंगे हम, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब v फॉर आपकी फाइनल वेलोसिटी वो तो रहेगी, ठीक है, u इनिशियल, इनिशियली आपने 0 ही लेनी है क्योंकि आपने जंप किया, वैसे तो खड़े थे, तो एक बंदा पहला उत्थे खड़ा ही ਹੁੰਦਾ जी, तुर नहीं रहा ਹੁੰਦਾ, जंप करूगा तो वेलोसिटी अटेन करूगा। ठीक है जी, सो इज इक्वल टू 2, क्योंकि फ्री फॉल है ਇੱਥੇ g, तो डिस्टेंस कितना फॉल कीता है ਆਪਾਂ 19.6, ਇਹ डिस्टेंस फॉल कीता है। सो वी स्क्वायर आ गया जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी, तो वी स्क्वायर ਦੀ वैल्यू आराम ਨਾਲ निकल जाएगी, वी स्क्वायर ए आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 इंटू जी, जी 9.8 इंटू 19.6, 98 दूना 196, 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर, एंड वी दी वैल्यू 19.6 मीटर आ गई, मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकल गई जी। हुण जर्नी फ्रॉम बी टू सी है, हुण फ्रॉम बी टू सी है, अब बी टू सी है, जर्नी फ्रॉम बी टू सी, डिस्टेंस कवर्ड क्वेश्चन है। तो हुण क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चन की करना है, मोशन आप बी टू सी लेना, मोशन है जी ये मोशन, मैंने ਤੁਹਾਡੀ जर्नी है मोशन फ्रॉम बी टू सी, फिर फार्मूला वी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2as, वी फॉर फाइनल वेलोसिटी, तो इथे जाके वापस आ रहा है, ਇਹਦਾ मतलब इथे जाके रुक के मुड़िया तो इथे डेफिनेटली फाइनल वेलोसिटी 0। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी जो साडी बी पॉइंट ते सीगी, जो साडी बी पॉइंट ते सीगी, और दैट इज 19.6 इज इक्वल टू 2a, ए ही रहेगा क्योंकि ए ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड की थी, और डिस्टेंस कवर्ड तो कोल क्वेश्चन च 2 है, सो ए दी वैल्यू 196 इधर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, नेगेटिव साइन शो रेजिस्टेंस रिटार्डेशन, सो इनू रिटार्डेशन, रेजिस्टेंस तो है ही है, मतलब एक्सेलेरेशन के अगे नेगेटिव साइन होएगा तो ये रिटार्डेशन शो होगी, तो नेगेटिव साइन ने रिटार्डेशन शो करती, रिटार्डेशन, सो ये वाली चीज होगी जी। हुण अपने कोल हुण इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन की हुंदी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ F नेट फोर्स ਲਈ ਦੀ है, नेट फोर्स ਹੁੰਦੀ ਕੀ है M into A, M into A। अब नेट फोर्स ਹੁੰਦੀ mg माइनस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M into A। अब क्वेश्चन च M हैगा मास ऑफ द मैन, जी हो रही है, रेजिस्टेंस आपा फाइंड करनी है की है। ठीक है, इज इक्वल टू M 65 multiplied by negative 19.6 the square divided by 4। सो इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कैलकुलेशन कर लेनी इस चीज दी। ठीक है जी, R दी वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 65G दी वैल्यू 9.8 ਤੁਸੀਂ फिल कर सकते हो, 65 into 9.8, ए माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 19.6, ਇਹਦਾ स्क्वायर ਇੱਥੇ 4 आ जाएगा, into 65 आ जाएगा, into 65 is equal to R।
ठीक है जी। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਟਨ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।